आज इस देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। रतन टाटा तो दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए, लेकिन जाते जाते अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक बातें को छोड़ गए। उनका कहना था कि इंसान के जीवन में कठिनाई तो आती है, लेकिन इसे जीने के लिए आसान कैसे बनाया जाए, इस पर उन्होंने कई तरह की जानकारी और प्रेरणादायक बातों को हम सभी समाजों के लिए छोड़ते गए। बता दें तो रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को बम्बई में यानी बम्बई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। रतन टाटा के पिताजी का नाम था नवल टाटा, जबकि माता का नाम था सुनी कामी सारिट। रतन टाटा को 2008 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जबकि 2000 में पद्म भूषण से। बता दें तो वो हमेशा कहते थे और प्रत्येक दिन कहते थे कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बताता हूँ। यानी उनका कहना है कि जीवन को बहुत ही आसान बनाया जा सकता है, जीवन को सादगी में जिया जा सकता है, एक जीवन को संस्कार के रूप में जिया जा सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि शक्ति और धन ये दो चीज जो हैं, ये मेरे दो मुख्य हित नहीं हैं। इसी के साथ बता दें तो रतन टाटा ने शादी नहीं की थी और ना ही उनकी कोई अपनी संतान है। रतन टाटा ने 86 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। बता दें कि इनकी कल अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद शाम 5 बजे मुंबई के ब्रीड कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था, लेकिन देर रात इनके निधन हो जाने की पुष्टि कर दी गई। बता दें तो रतन टाटा मुंबई के ब्रीड कैंडी अस्पताल के आईसीयू में कल शाम 5 बजे भर्ती हुए थे और उनका निधन तकरीबन रात के 1 से 1:30 बजे के बीच हो गई, जबकि 2 बजे रात को अस्पताल से उन्हें घर लाया गया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि रतन टाटा जी की विदाई जो होगी वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई की जाएगी। बता दें तो उन्हें कई तरह की गंभीर बीमारियां थी जो बढ़ती उम्र के साथ होती है, और जैसे जैसे यह खबर बाहर आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी टाटा के निधन पर शोक जताया। तो बता दें भारत के सबसे महान उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा अपने अनंत की यात्रा पे निकल चुके हैं। देश की औद्योगिक क्रांति के वो सबसे बड़े जनक हैं, देश की अर्थव्यवस्था के वो सबसे बड़े आधार हैं, और अपनी कार्य क्षमता और एक समाज को सादगी के साथ संस्कार में रहते हुए कैसे जिया जा सकता है, उनकी भी एक बहुत बड़ी मिसाल बने। साथ ही सबसे बड़ी बात बता दें कि आज के समय में देश में भले ही लाखों अरबपति हों, लेकिन रतन टाटा के रास्तों को वो कभी नहीं अपना पाएंगे और ना ही उनके बताए मार्गों पे चल पाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि भरोसे का नाम ही दूसरा टाटा हो चुका है। और जाते जाते आखिरी में बता दें तो रतन टाटा जी को कल शाम के 5 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था, और रात तकरीबन 1 से 1:30 बजे उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। 1 से 1:30 बजे के बीच उनका निधन हो गया, जबकि रात के 2:10 पर उन्हें अस्पताल से निकालकर उनके घर पर लाया गया। बता दें कि रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। उसमें ब्रिटिश शासन का राज चल रहा था और वे जीवन में सीखते सिखाते 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन 9 अक्टूबर 2024 को हो गई। रतन टाटा ने जाते जाते अपने समाज के लिए कुछ ऐसी बातें छोड़ गए जो हम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उनका कहना था कि अगर आप अपने जीवन में तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो सभी के साथ मिलकर चलिए। आगे उन्होंने कहा था कि दूसरों की नकल करने वाला जो इंसान होते हैं वो थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह जीवन में बहुत आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। अगला बात उन्होंने कहा कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं फैसला लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित करके दिखाता हूँ। इसी के साथ उन्होंने अगला बात बोला
कि अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो उन पत्थरों का इस्तेमाल आप अपने महल बनाने में कीजिए। इसी के साथ उन्होंने अगला बात कहा कि तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है, किसी को इसका दोष मत दो, अपनी इस गलती से सीखो और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो। अगला बात बोला कि अच्छी पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने दोस्तों को कभी मत चिढ़ाओ, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें उसके नीचे भी काम करना पड़ सकता है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण एवं प्रतिभाएं होती हैं, इसलिए व्यक्ति को सफलता पाने के लिए अपने गुणों की पहचान बारीकी से करनी चाहिए। और वे सादगी भरे इंसान जाते जाते आखिरी में एक बहुत बड़ी शब्द छोड़कर चले गए और वे बोले कि हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं, इसलिए जीवन का मजा लीजिए, आनंद लीजिए और इसे कभी मत गंभीर बनाने का प्रयास कीजिए। और आखिरी में हम अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर हमारे न्यूज एजेंसी के प्रति अगर कोई सुझाव या कोई शिकायत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस पर जरूर अमल करूंगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।